कई बार देखा गया है बहुत से बच्चों को गले की समस्या बहुत ज्यादा होती है, छोटे बच्चों को खासकर, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कब ठंडा कब गर्म क्या चीज कब खानी है और वहीं से ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो आज बच्चों की इस गले की समस्या का समाधान ढूंढेंगे, एस्ट्रो अंकल से जानेंगे। स्वागत है पवन जी आपका। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? ठीक हो? एकदम एकदम ठीक हो। और आज का को उपाय, जरूरी कागज अगर ना मिले तो क्या करें? पवन जी, गले की समस्या ये बचपन से इसलिए मैं बोला क्योंकि बहुत बार ये देखा गया है चेंज ऑफ सीजन है, बच्चों को पता नहीं चलता कि इस वेदर में हमको क्या खाना है। बच्चे खुद का ख्याल नहीं रख पाते, गर्म ठंडा सब कुछ चलता है किसी भी मौसम में। और कई बार तो बच्चे जिद्दी हो जाते हैं खाने के मामले में, आइसक्रीम्स बहुत ज्यादा बच्चे खाते हैं। बिल्कुल, ये एकदम सही बात है कि खान पान का इस तरीके से नियंत्रण बच्चों की जिंदगी में नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। ज्योतिषीय रूप से यदि देखें तो चंद्र शुक्र बृहस्पति ये तीन प्रमुख ग्रह हैं जो यदि खराब अवस्था में है या कुपित अवस्था में है तो गला खराब हो ही जाता है। इसमें शुक्र सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यदि शुक्र डिस्टर्ब है किसी बच्चे का तो उसको शुरू से ही गले की बहुत ज्यादा समस्याएं रहेंगी, और जब तक वो परहेज करते रहेंगे, जब तक वो ठीक से चलते रहेंगे, तब तक ये समस्याएं दूर रहेंगी। अन्यथा ये समस्याएं पुनः होंगी और आपको परेशान करेंगी। और कई बार ये भी देखा गया है बहुत से बच्चों को एलर्जी होती है और एलर्जी की वजह से ये प्रॉब्लम शुरू होती है। जी हाँ, शुक्र यदि किसी का भी कमजोर है तो उसको एलर्जी देगा। बुध किसी का भी कमजोर है तो एलर्जी देगा। बुध की एलर्जी का असर ज्यादातर लंग्स के नीचे तक रहता है और उससे ऊपर जो असर देने वाला ग्रह है वो शुक्र रहता है। तो शुक्र जैसे ऐसी फोकस पर एकदम शुक्र का प्रभाव पड़ेगा, वोकल कॉर्ड्स पर शुक्र का एकदम प्रभाव पड़ेगा और विंड पाइप पर शुक्र का एकदम प्रभाव पड़ेगा, जिसकी वजह से आवाज भी आपकी खराब हो सकती है और उसके साथ साथ अनेकों किस्म की समस्याएं भी वहां आ सकती है। तो करें क्या, किस तरीके से बच्चे का ख्याल रखें, किस तरीके से बच्चे की पेरेंटिंग करें ताकि गले में कोई समस्या ना आए? जाएंगे एस्ट्रो अंकल से, पर जानना बहुत जरूरी है कि आने वाला दिन कैसा है आपके लिए, क्योंकि दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट काम करने हैं और उसके लिए प्लानिंग करनी है। तो प्लानिंग कैसे करेंगे जानते हैं एस्ट्रो अंकल से। मंडे 4 मार्च कैसा रहेगा? मेष राशि, दिन थोड़ा संभल के चलने वाला है। विचारों में परिपक्वता लाने का प्रयास कीजिएगा। कमजोर मन से किसी के सामने कोई बात मत कहिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है अपनी माता की सेहत का ख्याल रखिएगा। नानी मामा मौसी की सेहत का भी थोड़ा सा ख्याल रखेंगे तो अच्छा रहेगा। सुबह 10 से 12 विशेष समय है। इस दिन का विशेष उपाय है दूध अदा। वृषभ राशि, रिश्ते हो सकता है कमजोर पड़े, इसलिए आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। खास तौर से गृहस्थ जीवन में थोड़ा सा शांत और धैर्यवान रहने की आवश्यकता होगी। शाम 6 से 8 रहेगा विशेष समय। इस दिन आपका विशेष उपाय है जल का दान। मिथुन राशि, दिन आपके लिए अच्छा है। दुश्मन आपके शांत हो गए। धन के भी आने के योग कहीं से बन रहे हैं। कुछ रुका हुआ कार्य भी आपका पूर्ण हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा दिन है। शाम को 7 से 8 रहेगा विशेष समय। इस दिन आप खूब सफल हो, उसके लिए ओम बम बुद्धाय नमः का सुबह 108 बार जप जरूर कर लीजिएगा। गले की समस्या की बात हो रही है, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सारे बच्चे या यूं कहें कि बड़े भी जब बात करते तो बहुत ज्यादा करते हैं। बहुत सारे बच्चों को जिनका शुक्र बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है या शनि वृषभ राशि में बैठा होता है, ऐसे बच्चों को अक्सर इस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती है कि उनके गले में बलगम अटका रहता है और वो बार बार उसे पुश करते हैं, तभी जाकर वो निकल पाता है और वो साफ बोल पाते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, ये आदत भी बन जाती है। तो जब जिन दिनों बलगम नहीं भी अटका हुआ है उन दिनों भी वो इस तरीके की कोई ना कोई हरकत करते रह जाते हैं। इन ग्रहों को शांत इसलिए करने की जरूरत है। तो करें क्या, ग्रहों को शांत कैसे करें? देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इस पर ध्यान दीजिए। गले की समस्या, खास तौर से वहां पर बहुत सारा म्यूकस डेवलप होने की जो समस्या है, ये बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा। वहां पर कफ इकट्ठा होने की समस्या को इग्नोर नहीं कीजिएगा, चिकित्सकीय सलाह तुरंत दीजिएगा। ये मेरी पहली सलाह है। दूसरी चीज जो आपको मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को ठंडी और खट्टी चीजों से सख्त परहेज करना चाहिए। फ्रिज की रखी हुई चीजों से सख्त परहेज करना चाहिए। जो आयुर्वेद कहता है, जो बुजुर्ग कहते हैं कि फ्रिज में रखी हुई चीजों को फिर से गर्म करके खाना उतना मुफीद नहीं रहता, वो सही बात है। कम से कम ऐसे लोगों को तो ये जरूर ध्यान में रखने की जरूरत है।
जिनके शुक्र पर्वत पर काले धब्बे अथवा कोई तिल है, उन्हें तो इस बात का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना होगा, अन्यथा उनके ये जो हिस्सा है यहां से यहां तक का, ये ठंड से प्रभावित होकर जीवन में अनेक प्रॉब्लम्स दे सकता है। एक व्यक्ति को मैं जानता हूं जो बहुत अच्छे वक्ता हैं, उनके थॉट्स बहुत अच्छे हैं, उन्हें किसी चीज से डर भी नहीं लगता, स्टेज फियर नाम की कोई चीज उनमें नहीं है, लेकिन अपने गले के कारण धीरे 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 अब उन्होंने बोलना बंद कर दिया है। तो जिस वक्त उनको स्टेज का शहंशाह कहा जाता था, तो आज वो स्टेज पर चढ़ते ही नहीं है, ज्यादा से ज्यादा नमस्ते करने के लिए या 2 शब्द कहने के लिए पहुंच गए, लेकिन अब वो भाषण बड़े बड़े नहीं दे पाते हैं इसी गले के कारण। ऐसी समस्या आपके साथ ना हो, इसके लिए कार्य और कीजिएगा कि आपके जो ये टिप्स वाले इलाके हैं, इन टिप्स का आप मसाज किया कीजिएगा। और इस जगह का ये जो अंगूठे के नीचे की खाल है, बिल्कुल अंगूठे को जो जोड़ रही है खाल, वो है इस खाल का इस तरीके से इस हिस्से पे मसाज किया करिएगा, तो इससे आपको फायदा मिलेगा। इसे अच्छे से सीख भी लीजिएगा। साथ ही साथ यदि गले में बहुत ज्यादा समस्याएं रहती है और दर्द भी रहता है बच्चों के, उसकी वजह से पढ़ने लिखने में भी दिक्कत होती है, तो इतने पूरे हिस्से में हल्का सा सरसों का तेल लगाएं, गरम गरम, थोड़ा सा गरम, और उस पर खूब सारे धनिया दाना या मेथी दाना खूब सारा लगा के उसको टिप करके सो जाया करें। कुछ महीनों बाद उनको आराम जरूर ईश्वर देंगे। कुछ और छोटे छोटे से नुस्खे और उपाय हम एस्ट्रो अंकल से पूछेंगे। फिलहाल महिमा जी की प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए एस्ट्रो अंकल। 7 नवंबर 91 डेट ऑफ बर्थ है, समय है 11:55 शाम के, और प्लेस है अलीगढ़। सवाल इनका यह है कि इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से बीटेक किया हुआ है 2012 में। कंपनी कैंपस प्लेसमेंट इनकी हो चुकी है एक आईटी कंपनी में, लेकिन अभी तक वहां से कॉल नहीं आ रहा। डर है कि कहीं साल इनका खराब ना हो जाए। क्या करें, इसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं। क्या मुझे वेट करना चाहिए या फिर मुझे अपने आगे के फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, मतलब किसी और कंपनी में ये ट्राई करें या फिर आगे पढ़ाई के बारे में सोचें? बेटे, जो ये समस्या आप अभी झेल रही है, तैयार रहिए, जीवन में ऐसी समस्या अनेक बार आपको झेलनी पड़ेगी। आपका भाग्य ही कह रहा है। ज्यादा जल्दी परेशान ना हुआ कीजिए, आपका काम नहीं रुकेगा ऐसा मुझे लग रहा है। फिर भी उपाय के लिए आप क्या कीजिए कि कुछ नमकीन शुक्रवार को छोटे बच्चों को बांटना शुरू कर दें। 11 शुक्रवार बांटे, प्रभु ने चाहा इतने बीच में आप सेटल हो जाएंगे। तो परेशानी तो हमेशा रहेगी महिमा जी ताउम्र, लेकिन तरक्की रुकेगी नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि बहुत सारे परिश्रम के बाद आपको सफलता मिले। ये वैसे बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, तो इसी को समझिए अपना भाग्य और फिर आगे बढ़िए। हम भी आगे बढ़ते हैं। भाग्य पक्ष या मुख्य ग्रह जिस भी बच्चे का कमजोर होता है, उनको अक्सर ऐसी चीज आती है, लगता है कि बहुत बड़ी चीज मिलने वाली है, वही देर से मिलेगी, और इतने बीच में जो उनकी परेशानी होती है वो समझ सकते हैं, सही बात है, लेकिन ऐसा जीवन में होता कई बार, इसलिए आदत डाल लेनी चाहिए। और आप खुद ही तो कहते हैं कि मुख्य ग्रह को अच्छा करना बहुत जरूरी, तभी भाग्य अच्छा होता है। तो इनका मुख्य ग्रह भी बता दीजिए साथ ही साथ। इनका मुख्य ग्रह शनि है, और ये उपाय करेंगे जरूर लाभ होगा। चलिए महिमा जी, ऑल द बेस्ट। हम आगे बढ़ते हैं। कर्क, सिंह और कन्या राशि, आने वाला दिन। कर्क राशि, यह दिन आपके लिए थोड़ा सा कमजोर है। पढ़ने का मन तो करेगा, एकाग्र शक्ति लेकिन कम हो जा रही है, इसकी वजह से डिस्टर्बेंस होगी। लेटे रहने का मन करेगा तो लेट भी जाइएगा। इस दिन मेंटल रेस्ट करने का दिन है। बहुत ज्यादा काम सिर पे अपने मत तोड़िएगा, और जो काम आए भी उन्हें लिख के 1 by 1 करते जाइएगा, सब ठीक होगा। सुबह 10 से 12 विशेष समय है। इस दिन का खास उपाय चांदी के गिलास में जल पीना। सिंह राशि, रिश्तों को लेके ये दिन बहुत अच्छा नहीं है। निरर्थक वाद विवाद में आप उलझ सकते हैं। सुबह 10 से 12 रहेगा विशेष समय। इस दिन अगर आपको खूब आसानी से सफलता प्राप्त करनी है तो एक व्यक्ति का, कम से कम एक व्यक्ति का भोजन पकाकर उसको जरूर दे दीजिएगा सुबह, जब आप स्कूल, कॉलेज या ऑफिस जा रहे हो। प्रभु की कृपा जरूर प्राप्त होगी। ज्यादा व्यक्तियों को भी दे सकते हैं। कन्या राशि, यह दिन शरीर के लिए थोड़ा सा कमजोर है, पैरों का जरूर ध्यान रखिएगा। सुबह 10 से 12 विशेष समय है। इस दिन आपकी तरक्की हो, उसके लिए ओम शम शनिश्चराय नमः का सुबह कम से कम 108 बार जब जरूर कर लीजिएगा। विशेष रूप से यदि आपको कहीं कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना हो तो ऐसा जरूर कर लें। और जरूरी कागज अगर आपके नहीं मिल रहे हैं एस्ट्रो अंकल, क्या करें? यदि आपको जरूरी कागज नहीं मिल रहे हैं तो हर कमरे में एक सुपारी रखें, उसको गांठ लगा लीजिएगा और भगवान गणेश जी के पास रख दीजिएगा। ये गांठ तभी खुलेगी जब ये कागज मिल जाएंगे, और जब कागज मिल जाए तो गांठ खोलनी बिल्कुल मत भूलिएगा।
पवन जी, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कि सिंगर बनना चाहते हैं और ऐसे बच्चों को तो बहुत खास ख्याल रखना होता है अपने वोकल कॉर्ड्स का और अपने गले का। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं उनके लिए आप उपाय क्या बताएंगे? दो बहुत महत्वपूर्ण उपाय। एक तो मैंने कहा जैसे कि चिकित्सक सलाह तो उन्हें लेनी ही चाहिए, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे चिकित्सक को पता चल जाता है कि अंदर टॉन्सिल्स में प्रॉब्लम्स है, मम्स की तो कोई दिक्कत नहीं है, या कफ कहाँ गहरे तक है, वगैरह वगैरह जो भी है। लेकिन उसके अतिरिक्त उन्हें क्या करना चाहिए, गुनगुने पानी के गरारे ज़रूर करने चाहिए। और अगर आप सिंगर बनना चाहते हैं तो नाभि से आवाज़ निकालें, नाभि चक्र एकदम हिलना, स्पंदित होना चाहिए। आवाज़ निकालें इस तरीके से। यदि आप 15 मिनट रोजाना अभ्यास करते हैं, या फिर आप सारेगामा पाधानीसा ले लीजिए, हारमोनियम पर सा रखिए और जैसे आप कहते हैं सा वैसे करिए ओम, फिर ऐसे ही ओम ओम। तो इस तरीके से आप पूरी सरगम ओम से करना शुरू करिए। ओम से करने से आपके सेल्स रिजुविनेट होते हैं। ऐसी बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्चेस भी आ चुकी हैं बात, लेकिन हम तो इससे पक्का मान के चलते हैं कि जो लिखा शास्त्रों में वो एक्यूरेट है। तो ये जो ओम का जप है ये आपके वोकल कॉर्ड्स को खोलता है और साथ ही साथ जो आपका कफ यहाँ जमा होता है उसको डाइल्यूट कर देता है और आपकी आवाज में थ्रस्ट ज्यादा आता है, इसलिए आप अच्छा बोल पाएंगे और साथ ही साथ आप अच्छा गा भी पाएंगे। गुनगुने पानी का गरारा करना ही चाहिए और बहुत ज्यादा दूध की चाय कॉफी ऐसे लोगों को नहीं लेनी चाहिए जिनका शुक्र खराब है, अन्यथा उनके गले में कफ बढ़ जाता है। कहा जाता है कि बहुत अच्छी आवाज मानी जाती है जिनकी थोड़ी हैवी वॉइस हो। हाँ। हर कोई चाहता है आवाज हैवी हो और हमारी फील्ड में तो बहुत ज्यादा लोग इसको प्रेफर करते हैं। उसके लिए थोड़े टिप्स दे दीजिए हमें। ऐसे में वैसे अगर आप ये उपाय कर सके तो इससे बड़ा फायदा होता है। ये क्या होता है कि आपको एक तो नींबू का पानी दिन में एक बार जरूर ले लेना चाहिए, हल्का काला नमक डाल के, पानी गुनगुना ही हो। दूसरी इसके लिए चीज है, गर्मियों में मठा जरूर लें। मठा जो लोग गुड़ के साथ लेते हैं उनकी आवाज में संतुलन आता है, ये बड़ा फायदेमंद सिद्ध होता है। और तीसरी जो चीज मैं यहाँ आपको कहना चाहूंगा कि इस इलाके का ये पैराथायराइड रीजन है, इस इलाके का यदि आप नियमित रूप से एक्यूप्रेशर करते हैं या इस पे मेथी दाना चिपका के रात में सोया करते हैं तो उससे भी आवाज आपकी सदती है और आवाज में कहते हैं ना बास आना, गहरा बनाना, वो आना शुरू होता है। तो इस आवाज को थोड़ा और मधुर बनाएंगे हम आगे कुछ और उपायों से, लेकिन एस्ट्रो कल उपाय जानना जरूरी है आने वाले दिन के लिए, क्योंकि मंडे का दिन है और भाई नए कामकाजी हफ्ते की शुरुआत हो रही है। तो शुरुआत कैसी रहेगी तुला वृश्चिक धनु राशि के लिए? तुला राशि दिन धन के लिए आपका थोड़ा सा कमजोर है, इसलिए धन सोच समझकर खर्च करें। हो सकता है खरीदी गई कोई बड़ी चीज यदि हो जिसमें धन ज्यादा लगाओ वो आपके काम न आ सके, ध्यान रखिएगा। दोपहर में 3 से 4 आपका विशेष समय है। आपके लिए इस दिन विशेष सलाह यह है कि जल का दान करें तथा ठंडी चीजों से परहेज करें। वृश्चिक राशि, मन बहुत इधर उधर घूमेगा, क्रोध ज्यादा आएगा, माँ की सेहत का भी आपको इस दिन बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा, वाहन भी सावधानी से चलें। शाम 4 से 5 विशेष समय है। कोशिश ये करिएगा कि इस दिन प्रमोशन संबंधी कोई विशेष बातचीत नहीं करें, अवॉइड अगर हो सकती हो तो जरूर कर दें। इस दिन का खास उपाय है दूध का दान। धनु राशि, यात्रा पर यदि जा रहे हैं या लंबी दूरी तक वाहन चला रहे हैं तो आपको बहुत केयरफुल रहना होगा। परिवार के लोगों की सेहत के प्रति भी थोड़ा सावधान रहना इस दिन आवश्यक है। शाम को 6 से 8 आपका विशेष समय है। इस दिन आप सफल रहें और आपको कोई परेशानियां ना हो, इसलिए थोड़े से चावल और जरा सी हल्दी का दान किसी गरीब को जरूर करें। गले की समस्या की बात हम कर रहे हैं। मैंने बहुत बार ये भी नोट किया है, कई लोगों को परफ्यूम से बहुत एलर्जी होती है और उस वजह से उनके गले में अक्सर पेन रहता है। कोई भी इत्र वगैरह कुछ नहीं लगा सकते क्योंकि जैसे लगाएंगे वो गले में दर्द शुरू हो जाएगा। और सुबह सुबह उठते हैं जो लोग, उनके भी गले में अक्सर दर्द हो जाता है। ऐसे लोगों को जहर मोरा का पत्थर आता है। जहर मोरा का पत्थर अगर मिले तो उसे अच्छे से घिसें और कान के यहाँ और यहाँ लगाकर सो जाया करें। ऐसे लोगों को विधारा की जड़ हर धागे में पहनना बुधवार को भी काफी सूट करेगा। ईश्वर जरूर कृपा करेंगे और उनकी प्रॉब्लम कम होती जाएगी। आपने ये कान पर लगाने वाली बात की ना, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि वो जो दर्द गले में होता है वो कई बार कान से निकलता है, जिसमें हम ऐसे कान खुजलाते रहते हैं। हाँ,
ये एलर्जी होती है, खास किस्म की एलर्जी होती है। सर्दी से ये एलर्जी हो जाती है अक्सर, जिसमें गले में भी खुजली आएगी या करने का मन करेगा, और वो कानों में भी इस तरीके से खुजली आएगी। यदि ये खुजली ज्यादा आए तो चिकित्सक से आपको जरूर ले लेनी चाहिए। बाकी इसका इस तरीके से अगर आप ये अपने कानों को खुद ही पकड़ लें, है ना, बच्चों को तो आदत है इसलिए शायद उनके कानों में खुजली नहीं होती टीचर के सामने, लेकिन इस तरीके से अगर आप अपने कानों को थोड़ा सा एक्यूप्रेशर करते हैं यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो आपका गला भी बेहतर होता है और ये जो प्रॉब्लम्स कानों की होती हैं इससे भी आप बच सकते हैं। मुझे लगता है काफी एक्सपीरियंस रहा है आपका ऐसे है ना। सवाल लेते हैं। सवाल हमारे पास जिनका है, नाम इन्होंने लिखा नहीं, कोई बात नहीं, डिटेल्स आप नोट कर लीजिए। 6 मार्च 91 इनका डेट ऑफ बर्थ है, 2:07 दोपहर के, और प्लेस है पुरानी दिल्ली। 1.5 साल से मेरे गले में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, लीजिए इरिटेशन होती है। लीजिए, ये तो हमारे टॉपिक से जुड़ा सवाल है, ये कैसे ठीक होगी और मुझे आगे किस बिजनेस में जाना चाहिए। 2 सालों से यही हेल्थ प्रॉब्लम चलती आ रही है। भाई इससे पहले कि एस्ट्रो अंकल जवाब दे, हमारे सारे जवाब आपने लिखे हैं ना, अच्छे से नोट किया ना, ये तो उपाय कीजिएगा ही। अब आपकी कुंडली के हिसाब से हम जानते हैं एस्ट्रो अंकल से उपाय। देखिए, पहली चीज मैं आपके भाग्य के बारे में बता देता हूँ। मई 2013 से भाग्य की उन्नति थोड़ी थोड़ी शुरू होगी, थोड़ी थोड़ी होगी, अभी एकदम ज्यादा नहीं होगी, लेकिन दिसंबर से पहले पहले आपको कोई अच्छी उपलब्धि जरूर हो जाएगी। इसलिए आप चिंता ना करें, ये वर्ष आपको कुछ बिना दिए नहीं जाएगा, कुछ खास दिए बिना नहीं जाएगा, चिंता ना करें। अब बात आई गले की। देखिए, मैंने कहा था चंद्र शुक्र बृहस्पति, आपका केस है सीधा सीधा बृहस्पति वाला। बृहस्पति की वजह से ये गले में आपको खासी दिक्कतें हो रही हैं। आपको गले के लिए क्या करना है, अब ये सुन लीजिए। गुनगुना पानी पकड़ लीजिए, गुनगुना पानी, उसमें 5 पत्ते काली तुलसी के डाल के खूब अच्छे से उबालिए, और उसे जब वो सूदिंग हो जाए आपके गले के अनुसार, उतना उसको ठंडा करके उससे गरारे करने शुरू करिए। प्रभु ने चाहा तो आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। आपको तला हुआ छोड़ना पड़ेगा। आपको त्रिकटु शहद में दिन में 1 बार कम से कम जरूर लेना होगा। ठंडी चीजें यानी फ्रिज में रखे हुए फल तक आपको खाना छोड़ना होगा, नहीं तो ये आगे जाके आपकी खासी दिक्कत कर देंगे। यदि ईश्वर न करे कभी बहुत दिक्कत महसूस हो तो मध्यमा में 1 5-6 रत्ती की लहसुन या चांदी की अंगूठी में जरूर पहन ले। दिन होगा शनिवार। तमाम उपाय कीजिए, ये तो आपकी कुंडली के हिसाब से उपाय हुए, और गले की समस्या को ठीक करने के छोटे छोटे उपाय भी आप कर सकते हैं। फिलहाल आखिरी 3 राशियों पर डाल लेते हैं नजर, कैसा है आने वाला दिन। मकर राशि, निजी रिश्तों को लेकर दिन थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है। यदि विवाह इत्यादि के कोई विशेष संबंध जोड़ने जा रहे हो तो ये दिन यदि अवॉइड हो सकता हो तो अवॉइड करें, अन्यथा उपाय के बिना तो बिल्कुल ना निकले। सुबह 10 से 12 आपका विशेष समय है। पढ़ाई लिखाई के लिए, विद्यार्थियों के लिए दिन बिल्कुल बहुत अच्छा है। इस दिन की गई पढ़ाई आपके आगे जाकर बहुत काम आएगी। इस दिन यदि आप घर से निकलें तो थोड़ी सी चांदी और थोड़े से चावल जेब में अवश्य रख लें। प्रभु ने चाहा तो दिन ठीक निकलेगा। लेकिन एक खास बात जो आपको माननी होगी वो ये है, इस दिन क्रोध मत कीजिएगा। कुंभ राशि, प्रमोशन के लिए ये दिन थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है। जो लोग व्यवसाय में हैं, जिनको यात्रा करके व्यवसाय करना होता है, उन लोगों के लिए भी दिन थोड़ा सा कष्टकारी हो सकता है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। सुबह 10 से 11, शाम 5 से 6 विशेष समय है। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा दिन ये है। इस दिन का आपका खास उपाय है, थोड़ा सा गुड़ और गुनगुना पानी लेकर ही घर से निकलें। मीन राशि, यह दिन भाग्य पक्ष के लिए कुछ बाधाओं के बाद सफलता देने वाला है। चिंता नहीं करें क्योंकि अल्टीमेटली सफलता आपको मिल रही है। बुजुर्गों का सानिध्य अवश्य प्राप्त करें। पढ़ाई बहुत मन लगा के करें। तो 10 से 12 आपका विशेष समय है। इस दिन का आपका बेहद खास उपाय है कि माँ की सेवा करें, उनसे बातचीत करें। और अब हम बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे 4 मार्च वालों का, और सेलिब्रेशन से पहले जानना बहुत जरूरी है कि भाई साल में कितनी मेहनत है, कितना आराम है, और उस मेहनत का फल कितना मीठा है। एस्ट्रो अंकल, आपको जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। इस साल के फर्स्ट हाफ तक, यानी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सितंबर तक आपको बहुत मेहनत करनी है। सितंबर से लेकर अगली मार्च के बीच में आपको अचीवमेंट्स होंगे। ये रिश्तों के लिए बहुत अच्छा है। नए भवन, नए वाहन खरीदने के इस वर्ष योग है। कुल मिला के देखा जाए तो इसको कहेंगे कमिंग 12 months आर द ईयर फॉर अचीवमेंट। कुछ और जानना चाहते हैं, लिखिए डिटेल्स, हमें ईमेल कर दीजिए dat@aajtak.com पर। तो आज के लिए बस इतना ही।